नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ पर्यायवाची की एक और क्लास लेकर। तो आज हम बात करेंगे जीवन की अवस्था, यानी कि जैसे बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, इस तरह के जो शब्द हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन शब्दों के पर्यायवाची शब्द आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जीवन की अवस्था, तो एक शब्द होता है आयु। आयु एक शब्द आता है, तो आयु के लिए होता है उम्र, जिंदगी, जीवन काल एवं अवस्था। अब एक शब्द आया जीवन की अवस्था, यानी अवस्था जो शब्द है उसके पर्यायवाची कौन कौन से होंगे। अवस्था का होगा हालत, दशा और स्थिति। इसके बाद जवानी। जवानी शब्द के जो पर्यायवाची होंगे वो है युवा अवस्था, यौवन और तरुणाई। युवा अवस्था जो है इसमें संधि विच्छेद है यौवन प्लस अवस्था। तो ये बहुत ज़्यादा गलत होता है शब्द, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी इसे युवा प्लस अवस्था करके आते हैं, जबकि इसका संधि विच्छेद है यौवन प्लस अवस्था। यौवन जो न है इसमें भी हलंत है। जवान। जवान जवान में जवान का है पर्यायवाची युवा, युवक, तरुण, किशोर और वय प्राप्त। इसके बाद एक शब्द आता है युवती। युवती का है किशोरी, तरुणी और श्यामा। अब शब्द युग में कुछ शब्द पूछे जाते हैं। तरुणी, तरुणी का अर्थ है युवती। तरणी, यदि नी बड़ी है, तरणी तो नाव होगा, और यदि इसमें यह मात्रा छोटी है तरणी तो इसका अर्थ सूर्य होगा। तो ये तीन शब्द हैं जो शब्द युग में पूछे जाते हैं। तरुणी यानी युवती, तरणी यानी ई की मात्रा बड़ी है तो नाव, और तरणी यदि ई की मात्रा छोटी है तो सूर्य। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कुमारी। कुमारी का है कन्या, कुंवारी, अविवाहिता और अनूढ़ा। अन प्लस ऊढ़ा, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो कुमारी का पर्यायवाची है कन्या, कुंवारी, अविवाहिता और अनूढ़ा। इसके बाद एक शब्द आता है बुढ़ापा। बुढ़ापा का है वृद्धावस्था, जीर्णावस्था, जरा और वृद्धत्व। तो वृद्धावस्था का जो संधि विच्छेद है वृद्ध प्लस अवस्था, जीर्णावस्था का है जीर्ण प्लस अवस्था, और वृद्धत्व का है वृद्ध प्लस त्व। इसके बाद एक शब्द आता है दीर्घजीवी। दीर्घजीवी यानी बहुत साल जीने वाला। दीर्घजीवी का है पर्यायवाची आयुष्मान, चिरंजीवी, शतायु और अमर। तो आयुष्मान जो है उसका संधि विच्छेद है आयु विसर्ग प्लस मान। चिरंजीवी का चिरम में हलंत प्लस जीवी। शतायु का सत प्लस आयु। तो दीर्घजीवी के जो पर्यायवाची हैं वो है आयुष्मान, चिरंजीवी, शतायु और अमर। मृत्यु। मृत्यु के पर्यायवाची है देहावसान, स्वर्गवास, देहांत, निधन और मौत। देहावसान, देह प्लस अवसान, देहांत, देह प्लस अंत। तो मृत्यु का हुआ देह अवसान, देह की समाप्ति। देह मानी होता शरीर और अवसान मानी समाप्ति, तो देह का अवसान। स्वर्गवास, देह देहांत, देह का अंत, देह यानी शरीर का अंत। निधन, बिना धन के, धन रहित, निधन। तो मृत्यु के ये सभी पर्यायवाची शब्द होंगे। अब हम कुछ शब्द लेते हैं हानि और लाभ से संबंधित शब्द। जैसे लाभ, लाभ के लिए होता है हित, फायदा, अच्छा, उपकार। हानि के लिए होता है अहित, नुकसान, बुरा और अपकार। अब देखिए, लाभ का विलोम होगा हानि, हित का विलोम अहित, फायदे का नुकसान, अच्छा का बुरा और उपकार का अपकार। यानी ये सभी शब्द जो हैं वो एक दूसरे के विलोम है। तो हमें दो लाभ और हानि जो हैं
इनके पर्यायवाची भी याद हुए कि लाभ का हित है, फायदा है, अच्छा है और उपकार है। हानि का अहित है, नुकसान है, बुरा है, अपकार है। अब इसका लाभ का विलोम जो है हानि है, हित का अहित है, फायदे का नुकसान है, अच्छा का बुरा है, उपकार का अपकार। ये सभी विलोम शब्द हैं। हास, अब एक शब्द आता है हास। हास मीन्स होती कमी, क्षय, गिरावट, घटाव और न्यूनता। न्यूनता जो शब्द है वो बना हुआ है नी प्लस ऊन प्लस ता। ता इसमें प्रत्यय है, नी इसमें उपसर्ग है और ऊन शब्द है। नी प्लस ऊन प्लस ता, न्यूनता। घाटा, घाटा के लिए शब्द आते हैं पर्यायवाची शब्द क्षति, टोटा, नुकसान और हानि। एक शब्द आया क्षति, क्षति का घाटा, नुकसान और हानि। इसके बाद हम बात करते हैं क्षतिपूर्ति, यानी क्षति हुआ है, क्षति मतलब घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, हानि हुई है, तो क्षति के बाद में उसकी पूर्ति की जाती है। क्षति जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति, प्रतिपूर्ति। तो क्षतिपूर्ति का होता है मुआवजा, यानी नुकसान होने पर कुछ रुपए देना, तो मुआवजा। हर्जाना, प्रतिपूर्ति और प्रतिकार। तो ये है क्षतिपूर्ति के, मुआवजा, हर्जाना, प्रतिपूर्ति और प्रतिकार। अवनति, अवनति का अर्थ होता है गिरावट, किसी चीज में गिरावट आना, अवनति होना। गिरावट, घटाव, हास, उतार और अपकर्ष। अपकर्ष का विलोम होगा उत्कर्ष। तो अवनति का होगा गिरावट, घटाव, हास, उतार और अपकर्ष। उतार के लिए शब्द आएंगे पर्यायवाची शब्द अवरोहण, और इसका विलोम होगा आरोहण। अवरोहण, अवहरण, अधोगमन। अधोगमन जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा अधः प्लस गमन। तो उतार के लिए क्या क्या आएगा? अवरोहण, अवहरण, अधोगमन। चढ़ाव, चढ़ाव के लिए उत्कर्ष, उद प्लस कर्ष। आरोहण, उत्क्रमण, उद प्लस क्रमण और उठाव। एक शब्द है उन्नति, उद प्लस नति। ये उन्नति जो शब्द बना है उद प्लस नति से बना। उन्नति का है उत्कर्ष, उद प्लस कर्ष, तरक्की, प्रगति, विकास और उत्थान। ये सब सभी शब्द जो होंगे वो होंगे उन्नति के पर्यायवाची। अब हम स्वच्छता से संबंधित कुछ शब्दों के पर्यायवाची देखेंगे। स्वच्छता से संबंधित तो एक शब्द है निर्मल। निर्मल का होता है स्वच्छ, सु प्लस अच्छ, शुद्ध, पवित्र। पवित्र का जो संधि विच्छेद होगा पू प्लस इत्र, ये होना चाहिए पो प्लस इत्र, लेकिन पू प्लस इत्र पवित्र होता है और ये अपवाद है। पावन, पौ प्लस अन, संधि विच्छेद है इसका, पौ प्लस अन। और विमल। तो ये सभी शब्द जो हैं वो निर्मल के पर्यायवाची हैं। स्वच्छ, शुद्ध, पवित्र, पावन और विमल। विमल, विमल के पर्यायवाची होगा निर्मल, निर प्लस मल। मल रहित, शुद्ध, साफ और स्वच्छ, सु प्लस अच्छ। तो विमल के पर्यायवाची हुए निर्मल, मल रहित, शुद्ध, साफ और स्वच्छ। सुरभि, अब जो निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, उसमें सुगंध आएगी, सुरभि। तो सुरभि का अर्थ है सुगंध, खुशबू, इष्टगंध, सुवास और सौरभ। अब देखिए सुरभि, यदि भी छोटी है तो इसका अर्थ है सुगंध, लेकिन सुरभि में यदि भी बड़ी है, ई की मात्रा बड़ी है, तो इसका अर्थ होता है गाय। ये शब्द युग में आता है कि सुरभि का अर्थ है सुगंध और सुरभि यदि बड़ी है तो इसका अर्थ है गाय। सुगंध का जो विलोम होगा वो होगा दुर्गंध। खुशबू का विलोम होगा बदबू। इसके अलावा सुरभि के जो पर्यायवाची हैं वो है सुगंध, खुशबू, इष्टगंध, सुवास और सौरभ। अब आगे बात करते हैं अशुद्ध। अशुद्ध का अर्थ है अपवित्र, पवित्र का विलोम है ये, पवित्र का अपवित्र। गंदा, दूषित, मलिन और असुचि, सूची का असुचि विलोम।
तो शुद्ध का विलोम होगा अशुद्ध, पवित्र का अपवित्र, शुचि का असुचि। अशुद्ध के लिए शब्द आएंगे पर्यायवाची अपवित्र, गंदा, दूषित, मलिन और असुचि। मैला, मैला एक शब्द है, इसके लिए कौन कौन से शब्द पर्यायवाची आएंगे? अस्वच्छ, तो इसका संधि विच्छेद होता है ए प्लस सु प्लस अच्छ। इसके अलावा मलान, असुचि और अपवित्र। एक शब्द आता है विकार, विकार के लिए पर्यायवाची शब्द होंगे बिगाड़, बुराई, विकृति, दोष और खराबी। अब हम कुछ शब्दों का ऐसे शब्दों को देखेंगे जो अपमान से संबंधित है, जैसे कि अपमान ही ले लेते हैं। अपमान का पर्यायवाची होगा अनादर, अवमान, तिरस्कार और बेइज्जती। तो अपमान का विलोम होगा सम्मान। इसके लिए एक शब्द आया है अपमान का पर्यायवाची अनादर, अन प्लस आदर। अवमान, तिरस्कार, तिरह विसर्ग, तिरह है ये विसर्ग है प्लस कार तिरस्कार, और बेइज्जती, इसमें बे जो है वो उपसर्ग है, बेइज्जती। बे जैसे बे से हम और शब्द बनाएंगे तो बेशुमार, बेइज्जती, बेकाबू। अब दूसरे शब्द पे आते हैं अनादर। अनादर जो है अन प्लस आदर, आदर का विलोम है ये अनादर। अवहेलना, निरादर, निर प्लस आदर, निरादर, तौहीन और अवज्ञा। तो अनादर के लिए पर्यायवाची है अवहेलना, निरादर, तौहीन और अवज्ञा। अवज्ञा के लिए पर्यायवाची होंगे अवमानना, अपमान और अनादर। अब एक शब्द है तिरस्कार, यानी तिरह प्लस कार। तिरस्कार का है उपेक्षा, उप प्लस इच्छा, इसका संधि विच्छेद होगा उप प्लस इच्छा। अवमानना, निरादर, निर प्लस आदर, बेइज्जती, बे प्लस इज्जती। इसके बाद आगे बढ़ते कटाक्ष। कटाक्ष का है आक्षेप, व्यंग, वी प्लस अंग्य, छींटा कसी। आलोचना, आलोचना का है टीका टिप्पणी, समीक्षा, सम प्लस ईक्षा, नुक्ताचीनी। एक है उपहास, उपहास का है मजाक, हंसी, मखौल और परिहास। इसके बाद एक शब्द आता है इनकार। इनकार का है अस्वीकृति, अनंगीकार, स्वीकृति का विलोम है अस्वीकृति। अनंगीकार, अंगीकार, अंगीकार अन प्लस अंगीकार, अंगीकार का विलोम है अनंगीकार। निषेध, नी प्लस सेध, ये जो है संधि विच्छेद है इसका, नी प्लस सेध, से मानी सलमान वाला है जो कि बाद में षटकोण वाला बन गया है। और प्रत्याख्यान, प्रति प्लस आख्यान, प्रति प्लस आख्यान। तो इनकार के लिए आएगा अस्वीकृति, अनंगीकार, निषेध और प्रत्याख्यान। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।